जय मां पंचांगुली। राशिफल 2024 की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि वालों, आपकी वार्षिक कुंडली लग चुकी है। कुछ चीजें इस साल आपको डेफिनेटली मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। सबसे पहले आपकी सेहत में कुछ बदलाव आएगा इस समय। दूसरी बात, जो लोग नौकरी पेशा है, नौकरी पेशा वाले हैं, उन्हें नौकरी के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के सच में इस साल आपके मकर राशि वाले इस साल सबसे ज्यादा जो विदेश जाएंगे वो मकर राशि वाले जाने वाले हैं। व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा। जो शेयर मार्केट में डील करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे योग हैं। कुछ परिवार, संतान, परिवार की वृद्धि के, विवाह के भी इस साल बहुत अच्छे संयोग बनते हैं। और इसी के साथ ही राजनीतिज्ञों के लिए ये साल बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। सब कुछ जानेंगे, डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वर्ष कुंडली में सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिर ग्रहों की, जो साल में नहीं बदलने वाले हैं। ये एक आध बार ही जो साल में अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि के बारे में। देखिए, एक तरफ तो आपकी 7.5 चल रही है और 7.5 का ये एक ऐसा दौर है जिसमें द्वितीय भाव में शनि है। तो द्वितीय भाव में शनि व्यापार में बढ़ोतरी देता है, परिवार में वृद्धि करता है, शेयर मार्केट में लाभ दे देता है, सट्टा हो गया, व्यापार, मतलब इस तरीके का जो 2 नंबर के कामों में भी फायदा देता है, अथवा जिसमें मेहनत कम की जाए उसमें भी फायदा देता है। लेकिन इसी के साथ ही आप देखेंगे कि खर्चा भी बढ़ाता है। ये गैस की प्रॉब्लम कर देता है, मुंह फट बना देता है, कुछ भी बेतुका बोल देंगे जिसको मनाए, तो ऐसी समस्याएं भी देता है। लेकिन जो 7.5 का जो आपके लिए ये फेज है, ये ठीक है, खराब नहीं है। हालांकि जब जून जुलाई में जाकर के शनि वक्री हो जाएंगे तो यहाँ कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जब उसकी बात जब करेंगे। दूसरा, बृहस्पति अभी आपके 4th हाउस में है, जो कि 1 मई को 5वें भाव में आ जाएंगे। तो मोटी बात आप ये समझिए कि फिलहाल अभी भी बृहस्पति अच्छे हैं और पंचम में आकर के और भी बेहतर होने वाले हैं। यहां आप देखेंगे कि फिलहाल अभी ये जो बृहस्पति है ये आपके लिए रोगों का नाश करेंगे। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आपको सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। जो सरकारी नौकरी का ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद में जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी कोई ना कोई मई से पहले व्यू रचना बन जाएगी। योग बहुत अच्छे हैं। जब ये पंचम भाव में आ जाएंगे तो इसका क्या फल होगा वो हम बीच में आपको जरूर बताएंगे। राहु महाराज आपके 3य स्थान में है, जो 2 तरह के फल देता है। एक तो बड़ी बड़ी हाँकना लोग शुरू कर देते हैं इस टाइम पर, ठीक है ना, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े लोगों के सामने ऐसे तिल का पहाड़ बना देंगे। और दूसरा, कहीं ना कहीं भाइयों के साथ विवाद भी देता है। और केतु भाग्य स्थान में होना सामान्यतः अच्छा है, जिस ग्रह का गोचर होगा उस अनुसार फल देगा। लेकिन वैसे ये फल अच्छा रहता है, सामान्य धर्म के प्रति, कुछ साधनाओं के प्रति रुचि बढ़ी रहती है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 14 जनवरी को सूर्य आपके लगन में आ जाएंगे। अष्टमेश लगन में आना अच्छा नहीं होता है। सिर दर्द रहेगी, आपको नींद कम आएगी, टेंशन्स बहुत रहेंगी। तो साल की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है मकर राशि वालों। लेकिन अब हम बात शुरुआत करते हैं कि अच्छा कब से रहेगा। तो 1 फरवरी को बुध आपके लगन में आ जाएंगे। जब बुध लगन में आएंगे तो भाग्येश लगन में आपके आ जाएंगे। यह बुध लगन में आने से आप देखेंगे कि भाग्यकारी स्थितियां बनेंगी, विद्यार्थियों को लाभ रहेगा, व्यापारियों को लाभ रहेगा, नौकरी में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्योंकि अपने मित्र की राशि में आएंगे। वहीं 5 फरवरी को मंगल भी वहां पे उच्च के हो जाएंगे। तो ये वाकई बहुत अच्छी स्थिति है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए, जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, भूमि वाहन, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए बहुत। और परिवार में कोई वृद्धि के भी इस समय योग बनते हैं। खासकर जो फोर्स डिपार्टमेंट में हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। उनके ट्रांसफर्स के भी योग बनेंगे जो लाभकारी होंगे, प्रमोशंस के योग बनेंगे। और इसी के साथ ही 12 फरवरी को, मतलब 1 को बुध, 5 को मंगल और 12 फरवरी को शुक्र भी वहां पर आ जाएंगे, जो अपने आप में एक बड़ा राजयोग बनेगा। मतलब भाग्य का स्वामी, कर्म का स्वामी, चतुर्थ सुख का स्वामी,
बुद्धि का स्वामी, सारे ग्रह जाके लग्न में बैठ जाएंगे, तो ये आपके लिए रुतबा आपका बढ़ेगा, राजनेताओं को बड़े लाभ होंगे। इस समय आप देखेंगे कि नई नौकरी के योग बनते हैं, प्रमोशन के योग बनते हैं, विवाह के योग बनते हैं, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये समय स्वर्णिम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मंगल होने के कारण जबान को कंट्रोल में रखे, एकदम फिसल ना जाए आपके मुंह से जबान, है ना। तो उसके बाद में 20 फरवरी को बुध द्वितीय भाव में आ जाएंगे। जब 20 फरवरी को बुध द्वितीय भाव में आएंगे तो यहां शनि के साथ उनका संयोग बनेगा, जो अपने आप में बहुत बेहतरीन योग दिखाई देता है। द्वितीयेश द्वितीय में और भाग्येश द्वितीय में लग्न का स्वामी करके बड़े योग बनेंगे। ये व्यापारियों के लिए, शेयर मार्केट के लिए। इसके बाद जो लोग रेंट का काम करते हैं, ये जो रिस्क फैक्टर रखते हैं कि पैसा लगा दो देखा जाएगा, उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। फिर 7 मार्च को तृतीय भाव में बुध का गमन होगा। जब यहां तृतीय भाव में जाएंगे तो यहां पे राहु महाराज की युति हो जाएगी, जो कि थोड़ा सा पैसे में नुकसान कर सकता है। नौकरी में कोई ना कोई आपको परेशानी, हायर अथॉरिटीज के साथ आपको परेशानी कर देगा, और कलीग्स के साथ खासकर, मतलब इस समय जिनको बोलते हैं ना अरे अपना भाई है उसके साथ बड़ी दिक्कत दे देगा। ईगो क्लैश होंगे, परिवार में कुछ अशांति का माहौल बनेगा, और ऐसी ऐसी समस्याएं रहेंगी। वहीं 7 मार्च के आसपास शुक्र द्वितीय भाव में गमन करेंगे। जब शनि के साथ उनका संयोग हो जाएगा तो ये वाकई शेयर मार्केट वालों को, व्यापारियों को सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा। प्रेम विवाह के योग बनते हैं, व्यापारियों को मोटा धन लाभ दे देगा, क्योंकि एक तरफ तो अपनी राशि में शनि और सबसे प्रिय मित्र उनके शुक्र अच्छा लाभ आपको दे देंगे। तो 7-8 मार्च की रहेगी ये स्थिति। इसके बाद 9 अप्रैल को बुध, जो कि 7 मार्च को तृतीय भाव में आए थे, 9 अप्रैल को बुध वक्री हो जाएंगे, जो आपको फिर से सामाजिक समस्याएं, आपको ऑफिस में कोई ना कोई अड़चने, ईगो क्लैश, थोड़ा सेहत में दिक्कत देगा, जो कि 25 अप्रैल को बुध मार्गी हो जाएंगे। फिर मार्गी होने के बाद चीजें थोड़ी सी ठीक ठाक होनी शुरू हो जाएंगी। 13 अप्रैल को सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जो अपनी उच्च राशि में होंगे, मतलब अपनी सोच राशि में, और यहां बृहस्पति उनके साथ होंगे। ये समय राजनेताओं के लिए, जो सरकारी नौकरी की चाह करते हैं, जो व्यापार को एक्सपेंड करते हैं, खासकर जिनके सरकारी काम रुके हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही लाभकारी होने वाला है। परिवार में कोई मंगल कार्य होगा, कोई घर में वृद्धि का कार्य होगा। इस समय बड़े बड़े काम आपके होने के योग दिखाई देते हैं। अचानक धन लाभ भी होगा। पैतृक संपत्ति इस समय आपको मिल सकती है। कोई मंत्र भी आपको इस समय लाभ कर सकता है, क्योंकि अष्टमेश है सूर्य, यहाँ पे कोई मंत्र, कोई गुरु का सानिध्य आपको मिलेगा। और सरकारी नौकरी वालों के इस समय भी प्रमोशन होने के बहुत अच्छे योग बनते हैं, जो कि आपका 13 अप्रैल से लेकर के समय रहेगा। फिर 1 मई को बृहस्पति आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, जो ये साल भर बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए लाभ होगा, जो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही जो मकर राशि वालों की संतान नहीं हो रही थी, संतान के योग उनको बनेंगे। यहाँ पर बृहस्पति की जो पहली दृष्टि है वो रहेगी आपके भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में बृहस्पति की दृष्टि आपको उन्नति देगा, तरक्की देगा, ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। आर्थिक पक्ष से भी लेके जाएगा, सामाजिक पक्ष से भी, और आध्यात्मिक पक्ष में भी आपकी गति को एकदम बढ़ा देगा। दूसरी दृष्टि लाभ स्थान पे रहेगी। लाभ स्थान पे गई दृष्टि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा, सेविंग बढ़ाएगा, बड़े भाई से सहयोग करेगा, सामाजिक तौर पे आपको बली बनाएगा। और तीसरी जो दृष्टि है बृहस्पति की, वो लग्न पे रहेगी। हालांकि उनकी नीच राशि है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि सेहत आपकी बेहतर होने वाली है इसके बाद में। तो ये स्थिति आपके 1 मई से बृहस्पति जब पंचम भाव में चले जाएंगे वहां से बनेगी। फिर 1 मई के बाद में 19 मई को शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे, अपनी स्वराशि में आ जाएंगे, और बृहस्पति के साथ उनका मिलन हो जाएगा। ये समय भी व्यापारियों के लिए, नौकरी पेशा वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
खासकर जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, नौकरी काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। 19 मई के बाद फिर 1 जून को मंगल आ जाएंगे आपके चौथे भाव में। देखिए, जब मंगल चौथे भाव में आएंगे तो मंगल यहां लाभेश होके अपनी राशि में चतुर्थ में आएंगे। ये समय आपको भूमि, वाहन, खरीद फरोख्त, कोई प्रॉपर्टी के आपके रेट बढ़ जाएंगे। जो प्रॉपर्टी एकदम डेड पड़ी हुई थी, एकदम प्रॉपर्टी में उछाल आ जाएगा। और वैसे भी इस समय प्रॉपर्टी में अच्छा खासा उछाल रहेगा। वाहन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच के आपको अच्छा पैसा आ जाएगा। कुछ तक प्रॉपर्टी थी वो, उसका आपको लाभ होगा। और नौकरी पेशा वालों को भी ये समय, जब मंगल आएंगे तो उनकी दृष्टि लाभ स्थान पर भी होगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा संयोग बन रहा है। इसलिए प्रॉपर्टी से लाभ, जमीन जायदाद को बेच के या खरीद के बहुत अच्छे रेट पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपको। तो ये स्थितियां आपकी 1 जून से बनने वाली हैं। इसके बाद में 14 जून को सूर्य बुध छठे भाव में गमन करेंगे। 14 जून को ये समय भी नौकरी पेशा वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, जो 1 जून से समय मंगल का था, इसमें भी सरकारी नौकरी और फोर्स डिपार्टमेंट वालों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सामान्य जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, उनके लिए सूर्य और बुध का ये संयोग आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। नौकरी आपकी लग जाएगी, सरकारी पक्ष में आपके लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी और कोर्ट केस के आपके मामले या कोई मुकदमा आपके फेवर में हो सकता है। इसके बाद तो 14 जून के बाद में 14 जुलाई को सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे। ये समय होगा जो दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश रहेगा, व्यापार में पार्टनर से कोई अवरोध रहने वाला है, सेहत आपकी बिगड़ेगी क्योंकि अष्टमेश सप्तम में आ जाएंगे। तो कई तरह के नुकसान आपको ये टाइम दे सकता है। खासकर सेहत को लेके सावधान रहें। इसके बाद 16 अगस्त को अष्टम भाव में सूर्य अपनी राशि में आ जाएंगे। ये समय गुप्त धन के लिए तो अच्छा है। मतलब अचानक धन लाभ करेगा, गुप्त साधनाएं, मंत्र साधनाएं करवा सकता है। लेकिन अच्छा, 2 नंबर का पैसा भी दिलवा सकता है। लेकिन सेहत को लेके ये समय भी कोई दुर्घटना, कोई ऐसी चोट लगवा दे आपको, इस तरह का रहेगा। इसके बाद 24 अगस्त को शुक्र अपनी नीच राशि में भाग्य स्थान में आ जाएंगे। देखिए, भाग्य स्थान में ग्रह नीच होना सामान्यतः अपना खराब फल नहीं देता है, तो गोचर वशात भी इतना खराब नहीं रहेगा। लेकिन इससे समस्या वैवाहिक जीवन में हो सकती है, लव लाइफ में हो सकती है, कोई नुकसान आपका हो सकता है। काम इस टाइम धीमे चलेंगे, धीरे 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 काम होंगे, काम रुक जाएंगे। फिर उसके बाद 23 सितंबर को नवम स्थान में बुध अपनी उच्च राशि में कन्या राशि में आ जाएंगे, जो व्यापारियों को लाभ देगा, नौकरी पेशा वालों को लाभ देगा। इस समय जो लोग व्यापार में नया काम करना चाहते हैं, वृद्धि, नया काम मतलब अपने ही काम में रहेंगे बट उसमें कुछ मतलब एक्सटेंड करना चाहते हैं। नया काम मतलब अपना काम छोड़ के दूसरे काम की बात नहीं हो रही है, अपने ही काम में। तो ये समय उनके लिए, और खास टाइम नई जॉब लगने के भी इस समय बहुत ही अच्छे आपके मकर राशि वालों योग बन रहे हैं। इसके बाद 18 सितंबर को शुक्र दशम स्थान में चले जाएंगे। 18 सितंबर को, जब 18 सितंबर को शुक्र अपने दशम स्थान अपनी राशि में जाएंगे तो बहुत ही अच्छे संयोग बनेंगे। व्यापारियों को लाभ होगा, विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे, आमदनी आपकी बढ़ेगी, एक्स्ट्रा इनकम के योग बनेंगे। और लव लाइफ के लिए भी ये समय, परिवार के लिए, प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद 17 अक्टूबर को सूर्य दशम भाव में अपनी नीच राशि के आ जाएंगे। तो इस समय थोड़ा सा माइग्रेन, थोड़ा मान प्रतिष्ठा में समस्या, रोग की वृद्धि, क्योंकि अष्टमेश नीच हो रहे हैं, कोई छोटी मोटी दुर्घटना, कहीं आपका कहीं पैर में चोट आ जाए, घुटने में चोट आ जाए, तो ये योग उस समय बनेगा। लेकिन 16 नवंबर को सूर्य लाभ स्थान में चले जाएंगे। जब लाभ स्थान में जाएंगे मंगल की राशि में, तो फिर से समय आपका अच्छा आ जाएगा। नौकरी में, शेयर मार्केट में, पद प्रतिष्ठा में आपको लाभ होगा। फिर उसके बाद में 6 नवंबर को 12वें स्थान पे शुक्र का गमन होगा। जब 6 नवंबर को शुक्र 12वें स्थान में जाएंगे, ये समय आपका विदेश जाने का होगा। नौकरी विदेश में करने जा सकते हैं, कोई खर्चे भी आपके अच्छे खासे होंगे और मिश्रित फल रहेगा, लेकिन खर्चे जरूर आपके बढ़ेंगे। 2 दिसंबर को शुक्र लगन में आ जाएगा।
आपके लिए समय बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो ये था एक रोड मैप आपका मकर राशि वालों आपके लिए। हम बस आपको अब दो ही बातें कहना चाहेंगे एंड में। पहली बात ये कि आपके लिए साल अच्छा है, पिछले साल से बेहतर है, लेकिन 7.5 लगी हुई है, उसका इफेक्ट भी जरूर आएगा। और दूसरी चीज ये कि जब बृहस्पति 1 मई से आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तो आपके लिए वाकई बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब हम आपको बताते हैं उपाय क्या कर लेना चाहिए। सबसे पहले 7.5 का उपाय जरूर कर लें इस साल, क्योंकि जिनकी 7.5 चल रही है उनको मतलब कुछ लोगों को तो बहुत फायदा होगा और कुछ को बहुत नुकसान होगा। उसका कारण क्या होता है, आपकी जन्म कुंडली पे बेस करता है। अगर आपकी कुंडली में यहाँ शनि बली होगा तो आप देख रहे हैं वो लोग इस टाइम सबसे ज्यादा माल ही वही लोग कमा रहे होंगे। जिनकी शनि नीच है या शनि मतलब बहुत कमजोर है, बली नहीं है या अच्छे योगों में नहीं है, तो वो लोग अपने ही घर गृहस्थी में फंसे हुए होंगे, झंझटों में, परेशानियों में। तो इसीलिए अपनी पर्सनल कुंडली का एनालिसिस कराना बहुत जरूरी हो जाता है, हस्त रेखा का दिखवाना बहुत जरूरी है अगर आप सही फल जानना चाहते हैं। तो ये राशि का फल सबके लिए रूल करता है बराबर। तो उपाय क्या कर लेना चाहिए, सबसे पहले आपको उपाय करने चाहिए शनि के निमित्त। आपको कोई ऐसी जगह हो जहां चर्म रोग से पीड़ित है या जहां पे एक्सीडेंटल लोग हैं जिनको कोई मतलब जानता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, वहां जाके आप सेवा करें या उनकी सेवा करें, आपको बहुत सच में बहुत लाभ होगा। दूसरी चीज ये कि नंदी जो बैल होते हैं या जो गायें होती हैं उनकी सेवा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगी। कहीं अगर आप नीलम आपको सूट कर जाए तो इस साल आप नीलम भी पहन सकते हैं, व्यापारियों को बहुत बड़ी ऊंचाई के योग बनेंगे। दूसरी बात, इस साल आपको भगवान हनुमान जी की पंचमुखी रूप की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके बहुत कष्ट क्लेशों में फंसे हैं, कोर्ट केसों में, घर गृहस्थी के मामलों में फंसे हैं, व्यापार में बड़ा लाभ नहीं हो पा रहा है, तो आपको भगवान हनुमान जी के पंचमुखी रूप की पूजा करनी चाहिए। आप सबका मंगल हो। विधि माता एस्ट्रो की तरफ से आप सबको 2024 नया बहुत ही शुभ मंगलकारी रहे। जय विधि माता, जय महादेव।